हेलो एवरीवन। आज हम जानेंगे इंटरपोल और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोटिसेस के बारे में। इन नोटिसेस को कौन इशू करता है, इशू करने के पीछे का कोई लीगल क्राइटेरिया है, और अगर आपको नोटिसेस के रूट से नहीं जाना तो डिफ्यूजन्स क्या है। पहले जानते हैं इंटरपोल के बारे में। इंटरपोल का मैंडेट क्या है। इंटरपोल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो फैसिलिटेट करती है इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन फॉर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, ट्रैफिकिंग एंड अदर क्राइम्स को पकड़ने के लिए। इसको गवर्न कौन करता है? इंटरपोल के एक्टिविटीज से रिलेटेड जितने भी डिसीजंस हैं, दीज आर मेड बाय इंटरपोल की जनरल असेंबली, जो कि इसकी सुप्रीम गवर्निंग बॉडी है, और वो एनुअली मिलते हैं। इसका स्टेटस के बारे में जानते हैं। इंटरपोल इज नॉट अ पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिस्टम। ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। नेशनल सेंट्रल ब्यूरो क्या है? इंटरपोल के पास एक नेशनल सेंट्रल ब्यूरो होता है हर मेंबर कंट्री में, जो कि सेंट्रल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है बिटवीन इंटरपोल के जनरल सेक्रेटेरिएट और अदर एनसीबीज अराउंड द वर्ल्ड में। ईच एनसीबी इज रन बाय पुलिस ऑफिशियल्स ऑफ दैट कंट्री and usually sits in the government ministry responsible for policing, जो कि इंडिया के केस में यूनियन होम मिनिस्ट्री है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी हमारा सीबीआई रिप्रेजेंट्स इंटरपोल इन इंडिया एज द कंट्रीज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो। अब जानते हैं इंटरपोल के नोटिसेस क्या है। इंटरपोल के नोटिसेस एक्चुअली इंटरनेशनल रिक्वेस्ट्स हैं फॉर कोऑपरेशन एंड अलर्ट, अलाउइंग पुलिस इन मेंबर कंट्रीज to share critical crime related information. Different types of Interpol notices क्या है? Interpol 8 तरह के notices issue करता है, जिसमें से 7 color coded होते हैं, जो कि in the form of alerts, requests होते हैं, allowing police in member countries to share critical crime related information. पहला, red notice. It is to seek the location and arrest of persons wanted for prosecution or to serve a sentence. आप इसको एक तरह से इंटरनेशनल क्रिमिनल वारंट की तरह भी देख सकते हैं। येलो नोटिस इज इशूड टू लोकेट मिसिंग पर्सन्स, ऑफन माइनर्स, और टू हेल्प आइडेंटिफाई पर्सन्स जो खुद को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तीसरा, ब्लू नोटिस टू कलेक्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन्स आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज इन रिलेशन टू अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन जानने के लिए होता है। ब्लैक नोटिस इज अगेन टू सीक इंफॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज। ग्रीन नोटिस इज टू प्रोवाइड वार्निंग अबाउट अ पर्सन्स क्रिमिनल एक्टिविटीज वेयर द पर्सन इज कंसिडर्ड टू बी अ पॉसिबल थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। ऑरेंज नोटिस भी वार्निंग के लिए होता है, टू वार्न ऑफ एन इवेंट और अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस representing a serious and imminent threat to public safety. Purple notice is to seek or provide information on modus operandi, objects, devices and concealment methods used by criminals. अब जानते हैं स्पेशल नोटिस के बारे में। इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस, ये उन एंटिटीज और इंडिविजुअल्स के लिए इशू किया जाता है जो कि टारगेट होते हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल्स के सैंक्शंस कमेटी के। Generally speaking, blue notices are issued prior to or immediately after filing of criminal charges to get more information, whereas red notices, which request the arrest of a fugitive, generally follow criminal convictions. All Interpol notices are completely discretionary. मतलब कि इंटरपोल खुद से किसी भी लॉ एनफोर्समेंट अथॉरिटी को कंपेल नहीं कर सकता टू एक्ट ऑन एनी पर्टिकुलर नोटिस। वेरी ऑफन जो एक्चुअल नोटिस है वो डिपेंड करता है कि दोनों कंट्रीज के बीच में कैसे रिलेशंस हैं। अब जानते हैं हु कैन इशू दीज नोटिसेस। दीज नोटिसेस आर इशूड बाय जनरल सेक्रेटेरिएट एट द रिक्वेस्ट ऑफ अ मेंबर कंट्रीज इंटरपोल एनसीबी, एंड दीज आर अवेलेबल टू ऑल मेंबर कंट्रीज टू कंसल्ट इन इंटरपोल्स नोटिसेस डेटाबेस. Notices can also be issued at the request of international criminal tribunals and the International Criminal Court to seek persons wanted for committing crimes within their jurisdiction, notably genocide, war crimes, and crimes against humanity.
They can also be issued at the request of United Nations in relation to implementation of the sanctions imposed by Security Council. And this one is particularly the special notice. Most notices are for police use only and are usually not available to the public. However, an extract of the notice can be published on the site अगर रिक्वेस्टिंग कंट्री विश करती है कि ये जनरल पब्लिक को भी अलर्ट करना चाहिए या उनकी हेल्प लेनी चाहिए। क्या कोई लीगल क्राइटेरिया है इन नोटिस को इशू करने के लिए? हर एक नोटिस इज पब्लिश्ड इफ इट ओनली कंप्लाइज विद इंटरपोल्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड फुलफिल्स all conditions for processing the information in accordance with Interpol's rules on the processing of data. This ensures the legality and quality of information and protection of personal data. Requests of notices are reviewed for compliance also with Interpol's rules by Interpol's Notices and Diffusion Task Force, जो कि एक specialized multilingual and multidisciplinary task force है, comprising lawyers, police officers and operational specialists. For example, एक नोटिस पब्लिश नहीं किया जाएगा जब अगर वो वायलेट करता है इंटरपोल के आर्टिकल 3 को, जो कि फॉरबिड करता है ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग एनी इंटरवेंशन और एक्टिविटीज ऑफ अ पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और रेशियल कैरेक्टर. नाउ व्हाट आर डिफ्यूजन्स? बहुत सारी मेंबर कंट्रीज कोऑपरेशन के लिए, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के लिए डिफ्यूजन का भी सहारा लेती हैं. डिफ्यूजन्स आर सर्कुलेटेड डायरेक्टली बाय अ मेंबर कंट्रीज नेशनल सेंट्रल ब्यूरो, जो कि हमारा CBI है, इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू द जनरल सेक्रेटेरिएट रूट ऑफ इंटरपोल. डिफ्यूजन्स करस्पॉन्ड्स टू द सेम कलर कोडिंग जो नोटिस के लिए यूज किया जाता है, और इनको भी कंप्लाई करना पड़ता है इंटरपोल्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड रूल्स ऑन प्रोसेसिंग ऑफ डेटा. जैसे कि वांटेड पर्सन्स, रेड डिफ्यूजन्स, those circulated to arrest, detain or restrict the movement of a convicted person or accused person, are checked for compliance by Notices and Diffusion Task Force. एक डिफ्यूजन सिमिलरली टू नोटिस नहीं एंटर किया जाएगा इंटरपोल के डेटाबेस पे इफ इट इज ऑफ पॉलिटिकल, मिलिट्री, रिलीजियस और रेशियल कैरेक्टर इन वायलेशन ऑफ आर्टिकल 3 ऑफ इंटरपोल्स कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें.